वेलकम टू माय चैनल हेल्थी लाइफ विद शिव बी में। आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है, उसके कारण क्या है और उसके लिए कौन सी होम रेमेडी, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कौन सी होम रेमेडी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आज बात करते हैं इस वीडियो में। तो कोलेस्ट्रॉल एक मोमी वसा जैसा पदार्थ है जो आपके शरीर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन सही मात्रा में। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर आपकी धमनियों में प्लॉक का निर्माण कर सकता है। यह निर्माण दिल के दौरे, स्ट्रोक या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। लिपोप्रोटीन छोटे गोलकण होते हैं जो लिपिड, वसा और प्रोटीन से बने होते हैं। ये कण आपके रक्त और पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ले जाते हैं। लिपोप्रोटीन के दो प्रकार हैं, एक एलडीएल और दूसरा एसडीएल। एलडीएल है जिसे कभी कभी हम खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल उसको कहा जाता है, और एसडीएल जिसे कभी कभी हम अच्छा यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर आपकी धमनियों में प्लॉक यानी वसा जमा का निर्माण कर सकता है। यह निर्माण दिल के दौरे, स्ट्रोक या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। अच्छा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आपके जोखिम को कम कर सकता है। एसडीएल कोलेस्ट्रॉल और प्लॉक को शरीर से बाहर निकालने के लिए लीवर तक ले जाता है। कोलेस्ट्रॉल बनने के मुख्य कारण क्या है? पहला है धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करना। अगर आप भी धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपकी खराब कोलेस्ट्रॉल को वो बढ़ावा देता है और आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हो उसको कम करता है। दूसरा कारण अत्यधिक तनाव में रहना। तनाव के कारण हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जिसके कारण आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। तीसरा, खराब लाइफस्टाइल, टाइम पे खाना न खाना, रात में कभी भी सोना, इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या खाए क्या न खाए? सैचुरेटेड और ट्रांस फैट जैसे कि रेड मीट, होल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस मीट, फास्ट फूड और ट्रॉपिकल तेल से दूर रहें। उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले पशु उत्पाद जैसे कि ऑर्गेन मीट, शेलफिश और अंडे की जो योग रहता है, येलो योग के सेवन को भी सीमित करें या उनसे बचें, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अत्यधिक होती है। अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए क्या क्या होम रेमेडीज हम यूज कर सकते हैं? तो पहला है अर्जुन की छाल। आप देख रहे हो स्क्रीन पे जो इमेज, वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का काढ़ा पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहते हैं। ये खून को पतला बनाने का काम करते हैं जिससे हार्ट अटैक का खतरा दूर रहता है। अर्जुन की छाल से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है? हाई बीपी के लिए अर्जुन की छाल दिल की सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती है। दस्त या पेचिस जैसी समस्याओं में अर्जुन का छाल का उपयोग आयुर्वेद में दस्त या पेचिस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं का इलाज के लिए किया जाता है। और डायबिटीज और गठिया में अर्जुन की छाल यूज कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए किसी बर्तन में 1 कप दूध लेकर उसमें अर्जुन की छाल को कूट कर डाल दें। इसे अच्छी तरह से उबालें और फिर छान लें। इसमें मिठास मिलाने के लिए आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना सुबह समय इस चाय का सेवन करने पर शरीर में बड़े बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलेगी। और अगर आपको दूध पीने या दूध का कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक गिलास पानी लेके उसमें कूट कर अर्जुन की छाल डाल दें। जब 1 गिलास पानी का हाफ गिलास बन जाए तब आप उसको खाली पेट पी लेना। अगर आप 1 या 2 महीने में कंटिन्यूस ऐसे करते हो तो आपको दिखेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हुआ होगा। अर्जुन की छाल को कितने दिन तक पीना चाहिए? वैसे तो अर्जुन की छाल का सेवन आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, लेकिन आप घर स्वस्थ रहने के लिए भी अर्जुन की छाल का सेवन कर सकते हैं। आप 1-2 महीने तक नियमित रूप से अर्जुन की छाल का सेवन कर सकते हैं। हालांकि फिर आपको कुछ दिनों तक अर्जुन की छाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय है गार्लिक यानी लहसुन। आपको पता ही है आयुर्वेद में लहसुन का कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लहसुन जॉइंट पेन और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे परेशानियों को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है।
आप अगर नसों के ब्लॉक होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट 2-3 कच्चे लहसुन को चबाकर खाएं। इससे नसों को खोलने में मदद मिल सकती है। खाली पेट कच्चा लहसुन खाने से बड़े कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से कम होता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। दरअसल कच्चे लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन तत्व कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ खून को पतला करने का भी काम करता है। हालांकि कच्चे लहसुन को खाना थोड़ा मुश्किल होता है। सुबह खाली लहसुन की 1 से 2 कलियां चबाएं और फिर पानी पी लें। लहसुन कितने दिनों में कोलेस्ट्रॉल कम करता है? अध्ययनों से पता चला है कि 8 सप्ताह तक लहसुन लेने से कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है। तीसरा है लौकी। लौकी आपको पता ही है, हम डेली खाने में भी हम लौकी की सब्जी खाते हैं। वैसे ही लौकी का हम यूज हाई कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल में लौकी का जूस पीने के कौन से फायदे हैं? इससे पीने से पाचन तंत्र काफी ज्यादा अच्छा होता है। इससे तेजी से वजन भी कम होता है। लौकी में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, विटामिन जैसे पोषक तत्व और गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण में रहता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियों का जोखिम भी कम होता है। लौकी की सब्जी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? लौकी में पानी और फाइबर की अच्छी खासी मात्रा मौजूद होती है, जो पाचन के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए लौकी खाने से आपकी पाचन अच्छा होता है और ब्लोटिंग, कब्ज, गैस या एसिडिटी जैसी परेशानियां नहीं होती। चौथा उपाय है लेमन। लेमन आपको पता ही है, एक नींबू में साइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। नींबू पानी और पुदीने का सेवन करने से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। नींबू में मौजूदा घुलनशील फाइबर खाने की थैली से बैड कोलेस्ट्रॉल को रक्त प्रवाह में जाने से रोक देते हैं। इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी रक्तवाहिका नलियों की सफाई करता है। इस तरह बैड कोलेस्ट्रॉल पाचन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।